बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम ज़िगरैनी में रुबीना जाफ़री आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समोसे। कहने को तो ये बड़ी आम सी बात है, सब बना लेते हैं समोसे, लेकिन अमूमन मैंने ये देखा है और मुझसे कहा भी जाता है कि जी शिकायत बल्कि ये रहती है कि हमारे समोसे जो हैं खस्ता नहीं बनते, बल्कि जब हम उसको तेल में तलते हैं तो वो सैगी सौगी ढीले लुझलुझे और ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि सारी फिलिंग जो है वो नज़र आ रही होती है। तो आज मैंने आपको ये बताना है कि समोसे जो हैं उनके अंदर मेन जो चीज़ है ना, फिलिंग कैसे बनानी चाहिए आपको। तो आज यही मेरी रेसिपी का मौजू भी है कि फ़िलिंग आपको कैसे बनानी है। जब फ़िलिंग आप ठीक बनाएंगे तो समोसा आपका 100% ठीक बनेगा। और किस तरीके से फ़िलिंग आपको बनानी है ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान और सादा सी बस समझने की बात है, समझ लीजिए। तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगी कि समोसों के अंदर की फ़िलिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से इसको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी लिया है पैन में और इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। यहाँ पे हम तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम तेल का इस्तेमाल करके किसी भी किस्म की सब्ज़ी की फिलिंग या बनाएं या कीमे की बनाएं या चिकन की बनाएं, किसी भी चीज़ की फिलिंग अगर हम समोसों के लिए बना रहे हैं तो हमें ख्याल रखना होगा कि हम उसे तेल से ना पकाएं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, ताकि कीमे की जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसको पानी के अंदर ही हम भूनेंगे और पानी को इसके साथ हम इसको खुश्क कर लेंगे। इसको पकने देते हैं पानी के खुश्क होने तक। अब यहाँ पे पानी खुश्क होने लगा है तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक हमने उसमें भी डाला है, आटे में भी। और पानी को बिल्कुल खुश्क होने दीजिए। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा डाल दीजिए पिसा जीरा, मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमने मसाले को उतार लिया है, अपनी चिकन को। मसाला अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अभी यहाँ पे हमने इसको उतारा है तो ये गर्म है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर गाजर। थोड़ी सी आप बंद गोभी डाल दीजिए। ये मैंने क्रश करके रखी हुई थी, तो वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मैंने ये प्रोसीजर आपको नहीं दिखाया। थोड़े से मेरे पास यहाँ पे सलाद के पत्ते हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसको गाजर को और सब्जियों को कीमे के साथ पकाएंगे तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और ये कीमा जो है वो आपका बहुत ही इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो कीमा आपको बनाना है और समोसे उसके अंदर जब आप डालेंगे ये फिलिंग तो किस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च, मैंने प्याज थोड़ी सी चॉप की है मैंने। थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम ये चीज़ें डालेंगे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो इसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। ये देखिए, तो इसकी शानदार सी फिलिंग जो है तैयार हुई है। और मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि चाहे आप आलू की फिलिंग बनाइए, चाहे आप बीफ कीमे की बनाइए, चाहे चिकन कीमे की, आप उसको तेल में नहीं बनाइए। सिंपल सा जो तरीका मैंने आपको बताया उसमें बताइए। अच्छा, इसमें मसाले मैंने बस यही डाले हैं, काली मिर्च और नमक और पिसा ज़ीरा। तो आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने तेल नहीं डालना। किया है मांडा पट्टी का, क्योंकि मेरा मकसद था आपको फिलिंग समझाना कि फ़िलिंग जो है किस तरीके से बनी जाएगी। और वैसे भी मांडा पट्टी जो है उसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप मरियम ज़िगरैनी पे इसको सर्च कीजिए, मांडा पट्टी और समोसा भी जो है वहाँ पे बने हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं मांडा पट्टी का इस्तेमाल करती हूँ। मांडा पट्टी घर में बनाना कोई भी मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, एक पट्टी लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इस पट्टी को उठा के एक नोक सी बना ली है। इस तरह से ये नोक आपने बना लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आटा लगा लेना है। आटा लगा लीजिए, मैदा लगा लीजिए। यहाँ पे आप इसको बंद कीजिए और इसके अंदर ये जो होल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमें अपनी जो चिकन का बैटर है ये भर देना है। अच्छा, अमूमन होता है ये कि जब आप लोग तेल से जो है वो तलते हैं तो आप देखिए कि आपकी जो मांडा पट्टी की रोटी ना ये चिकनी हो जाती है। लेकिन जब आप तेल से नहीं तलेंगे अपनी चिकन को और सिर्फ पानी से तलेंगे, जो तरीका मैंने बताया उसके मुताबिक तलेंगे, तो आप यकीन कीजिए कि आपकी मांडा पट्टी जो है वो बाहर से ही चिकनी नहीं होगी। जब ये बाहर से चिकनी हो जाती है, जब आप इसको तेल में डालते हैं तो फिर ये और ज़्यादा सौगी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिलिंग में किस तरीके से फिलिंग को बनाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा हम इसको और ले लेते हैं यहाँ से। इस तरह से ये समोसा हमारा तैयार है। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने खास से सारे समोसे बना लिए। एक आखिरी पट्टी है तो मैंने सोचा कि आखिरी भी मैं आपको दिखा दूँ, और मैं अपने एडिटर मास्टर से कहूँगी कि वो इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ से जो है ये किनारा आपने उठाना है और इसको यहाँ लेके जाना है, ठीक है, इस तरीके से। जब आप ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे नोक सी बनेगी। नोक बनने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे, मैं तो खैर यहाँ पे कोई लगाती नहीं हूँ इस तरीके की कोई चिपकन विपकन, तो यहाँ से करने के बाद फिर आपने इसको उठाना है और यहाँ पे आपने इसको साइड से चिपका देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। करने के बाद देखिए ये नोक बन जाएगी। इस नोक का आप ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे अब आपने इसको उठा लेना है और इसके अंदर आपने भरनी है अपनी फिलिंग, जितनी भी आपको भरनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो बिल्कुल ही ओवर हो जाए। अच्छी तरीके से हाथ से इसको दबा दीजिए। ये अब यहाँ से इसको अंदर कर दीजिए। इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो शरारती सी चीज़ें होती हैं, निकल आती हैं बाहर। तो यहाँ पे अब फिर दोबारा आप इसको थोड़ी सी ये लगाइए, आटे की गम लगाइए और फिर आप इसको यहाँ से ले जाते हुए अब आपने इस साइड से इस साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से पलट देना है यूँ कि ये नोक जो है ये कायम रहे, ये रहेगी। और फिर इस तरीके से आपने इसको बंद कर देना है। ये साइडों से आपने बंद करना है, यहाँ से बंद करना है। ये आप देखिए बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। बगैर मैं इसके गम के भी आपको बनाना बताती हूँ। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, पलट लीजिए और फिर उसके बाद आप इसके अंदर अपना बैटर डालिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने मांडा पट्टी जो है डबल ली है। यहाँ ये जितनी भी है सब सिंगल पट्टी है, ये मैंने थोड़ी सी डबल पट्टी ली है क्योंकि मेरा बैटर भी अब ख़त्म होने वाला है। तो मैं इसको जो है वो फिल कर देती हूँ और यहाँ से ये इस तरीके से, ये देखिए बगैर, यानी अगर आपको प्रैक्टिस है ना तो फिर आप ये गम लगाए बगैर भी इसको सील कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये तरीका बताया है कि आप चाहें तो डबल पट्टी से बनाएं, आप चाहें तो इसको सिंगल पट्टी से बना लें। तो ये आपके समोसे तैयार हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इनको सेट होने के लिए रखते हैं। तो जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो उसको सेट होने के लिए ज़रूर रखिए और फिर उसके बाद आप इनको तलिए। तो ये आपने देखा, हमने आपको दोनों तरीके से, तीनों तरीके से हर चीज़ मैंने परफेक्टली आपको बता दी कि आपका समोसा जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। मैंने तेल गरम करने को रखा है और तेल जो है वो आपका दरमियाना होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हॉट नहीं हो। समोसे इसके अंदर डालें तो थोड़ा सा जो है वो तेल इसी तरीके से होना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप आंच को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 2 मिनट के बाद आप एक साइड को पलटिएगा। अब यहाँ पे आंच को हम फिर धीमा कर देते हैं। समोसे आप देखिए कितने शानदार हमारे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए 1 मिनट और। तो ये देखिए फ़ौरन इनका ध्यान रखना होता है क्योंकि ये एकदम तेज़ी से लाल होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इनको हल्का हल्का हल्की आंच के ऊपर करेंगे और जब थोड़े से तेज़ लाल होने लगे तो फिर आप इनको फ़ौरन ही निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इनको निकालूंगी अपनी प्लेट में। ये आप देखिए इसे मैंने निकाल दिया और इसको भी मैं फ़ौरन ही निकाल लेती हूँ। अब आप देखिए मैंने आंच यहाँ पे बिल्कुल धीमी कर दी है क्योंकि अब मुझे दूसरा बैच डालना है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सिकता रहेगा। बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने इसको रखा हुआ है ताकि हमारे ये जो समोसे हैं बहुत अंदर तक से इनकी लेयर जो है वो सिक जाएँ। देखिए ये होती है मांडा पट्टी, ये वैसी खुश्क होती हैं। अगर आप बहुत ही तेज़ तेल में इनको डालेंगे तो ये एकदम आग पकड़ लेंगी और ये तेज़ी के साथ रेड हो जाएंगी और ये कच्ची रह जाएंगी। तो खाने में ये क्रंची भी नहीं होंगी, मज़ेदार भी नहीं होंगी, जल जाएंगी सारी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी है। खाना पकाने के कुछ ट्रिक एंड उसूल होते हैं, तो उनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आँच अभी भी धीमी रखी हुई है और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से समोसे हमारे हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने आवाज़ सुनी कड़र कड़र किसी। तो जनाब समोसे हमारे तैयार हैं और देखिए कहीं से भी कोई समोसा जो है वो ऐसा नहीं है जो आप ये कह सकें कि सैगी है कि सोगी, बल्कि इसके वो जो हल्के हल्के से बुलबुले नज़र आ रहे हैं ये इसके इंतहाई खस्ता होने की निशानी होते हैं। जब भी आप बाज़ार में भी देखें तो बड़े समोसे भी देखें उसके ऊपर भी इस तरीके के जब निशान पड़ रहे होते हैं ना, ये देखिए इस तरीके के जब निशान आ रहे होते हैं ना तो एक बेहतरीन समोसे की निशानी होती है। तो ये बिल्कुल भी सैगी नहीं है। जो मैंने तरीका आपको फिलिंग का बताया, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके समोसे बनेंगे। तो यहाँ पे ये हो रहे हैं बहुत गर्म और मेरे लिए इनको तोड़ना हो रहा है मुश्किल।
लेकिन तोड़ते हैं, टिश्यू पेपर ले लेते हैं, उससे तोड़ देते हैं। ये देखिए, आवाज़ आपने सुनी, और क्या मसाला है और क्या इसका बनना है। कहीं से भी आपको ये लग रहा है कि समोसे ऐसे हैं। तो ये है हमारे। फिलिंग कैसे की जाए, फिलिंग आप इस तरीके से करेंगे तो समोसा कैसे बनेगा, तो समोसा फिर बनेगा आपका इंतहाई शानदार, कुरकुरा, मज़ेदार किस्म का। वाओ, बेहतरीन। वक्त हुआ है असेंबलिंग का। चलिए आपके लिए सर्व करते हैं इसको।